हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। सो स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपकी एक पोम है द लव सॉन्ग ऑफ जेलफ्रेड प्रूफ्रोक बाय टी.एस. एलियर। तो आज हम ना ये जो पोम है इसकी कुछ थीम्स और कुछ जो हमारे एचपीएससी जो असिस्टेंट प्रोफेसर में हमने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं ना, उसके लिए हमें कुछ कोटेशंस चाहिए। तो वो हम आज इस क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं, और ये वीडियो आपके लिए सच में बहुत हेल्पफुल होगी। अगर आपने इसको प्रिपेयर अभी तक नहीं किया तो आप कर लेना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जो पहली थीम है इस पोम के अंदर क्या है, दैट इज एलिनेशन एंड आइसोलेशन। देखिए, प्रूफ्रोक इज अ क्विंटेसेंशियल मॉडर्न मैन, डिटैच्ड, सेल्फ कॉन्शियस एंड इमोशनली एलिनेटेड, है ना। देखिए, ये जो पोम है बेसिकली पोस्ट मॉडर्न एरा को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। और इसके अंदर जो प्रूफ्रोक है एक ऐसा इंसान है, वो कैसा है, एक मॉडर्न मैन को रिप्रेजेंट कर रहा है। वो सेल्फ कॉन्शियस है, सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है। इमोशनली एलिनेटेड है, मतलब एलिनेशन का मतलब क्या होता है, डिटैच्ड हो जाना किसी से, है ना। ही वॉक्स थ्रू हाफ डेजर्टेड स्ट्रीट्स एंड स्पीक्स इन अ मोनोलॉग दैट नेवर एड्रेसेस अनदर ह्यूमन बीइंग डायरेक्टली। कहने का मतलब क्या है, वो क्योंकि लोगों से दूर दूर रहता है, एलिनेटेड रहता है, तो वो मोनोलॉग का यहाँ पे जिक्र क्यों है, क्योंकि वो खुद से बातें करे जा रहा है और खुद ही एक परसेप्शन बना लिया उसने कि लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे। तो आइसोलेशन एंड एलिनेशन की जो थीम है इस पोम के अंदर यूज हुई है। अब कोट देख लेते हैं। व्हेन आई एम फॉर्मुलेटेड स्प्राउलिंग ऑन अ स्पिन, व्हेन आई एम पिन्ड एंड रिंगलिंग ऑन द वॉल। ये कोटेशन आप अपने पेपर के अंदर यूज कर सकते हो। दिस इमेज इवोक्स अ साइंटिफिक स्पेसिमेन examined but never understood. Prufrock is profoundly alienated, which means यहाँ पे हमारे राइटर क्या कहना चाह रहे हैं कि जो इमेज यहाँ पे इसने यूज़ की है ना, ये साइंटिफिक स्पेसिमेन है, क्या जो एग्जामिन कर रही है कि वो हम लोग कभी समझ ही नहीं पाएंगे या पा ही नहीं रहे हैं। कि देखो, अगर आपने पोम पढ़ी है ना तो आप समझोगे कि हम ये कभी समझ ही नहीं पाएंगे कि जो प्रूफ्रोक का ये जो बिहेवियर है ना, ये क्यों है, वो इतना एलिनेटेड क्यों फील कर रहा है, वो क्यों अपने आप ही परसेप्शंस बना रहे हैं कि लोग क्या सोचेंगे। देखिए, हमने यहाँ पे एक कोट ऐड किया और साथ में एक क्रिटिक भी ऐड किया। देखिए, हैरल्ड ब्लूम क्या कह रहे हैं प्रूफ्रोक के बारे में। ही सीज प्रूफ्रोक एज अ मॉडर्न हैमलेट हुज एलिनेशन इज इंटरनलाइज्ड एंड पैरालाइजिंग, है ना। प्रूफ्रोक को हैरल्ड ब्लूम ने मॉडर्न हैमलेट बोला है, जिसका एलिनेशन कैसा, इंटरनलाइज है और पैरालाइजिंग है। पैरालाइजिंग कैसे है, मतलब लिटरल पैरालाइजिंग नहीं बोल रहा है, वो उसके थॉट्स पैरालाइज हैं क्योंकि वो कुछ भी सोच रहा है और एक इमेजिनरी वर्ल्ड में जी रहा है। नेक्स्ट थीम देखिए। नेक्स्ट थीम हमारी है, अच्छा देखिए, जो यहाँ पे थीम है ना, दैट इज मॉडर्न एन्यूए एंड फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का आप मतलब ये समझिए, फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है नॉन लीनियर प्लॉट, विच मीन्स जैसे कि आप मूवीज़ देखेंगे, मूवीज़ में क्या होता है, जो अब वाली मूवीज़ बन रही हैं उसमें क्या होता है कि जो स्टोरी ना मिडल में से शुरू हो रही है और फिर जो हीरो है ना, फिर वो बैक जाके अपनी स्टोरी बताता है कि ऐसे ऐसे हुआ था। तो क्या हो गया, मिडिल से स्टार्ट हो रही है ना, प्रॉपर बिगिनिंग, मिडिल और एंड नहीं है। जैसे एरिस्टोटल ने बताया ना कि एक प्रॉपर प्लॉट क्या होता है, जिसमें एक प्रॉपर बिगिनिंग, मिडिल और एंड होता है। तो फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, नॉन लीनियर प्लॉट होता है, लीनियर तो होता ही नहीं है। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं हमारे, द पोम कैप्चर्स द स्पिरिचुअल एंड साइकोलॉजिकल डिसइंटीग्रेशन ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड, है ना। ये पोम क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि सभी लोग एक दूसरे से डिसइंटीग्रेट हो चुके हैं, स्पिरिचुअली और साइकोलॉजिकली भी। मतलब इंसान सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है, किसी के बारे में तो सोच ही नहीं रहा। प्रूफ्रोक इज अ मैन पैरालाइज्ड बाय इनडिसीजन। वो लिटरली पैरालाइज नहीं, उसके थॉट्स पैरालाइज है क्योंकि वो डिसीजन नहीं ले पा रहा। इनडिसीजन का मतलब क्या है, डिसीजन ले नहीं पा रहा वो। ट्रिवियलिटी एंड एंजाइटी। ट्रिवियल का मतलब होता है कोई छोटा सा मैटर, तो मतलब वो छोटी सी बात को भी इतना बढ़ा चढ़ा के कर रहा है। और एंजाइटी, है ना। देखिए, हमने यहाँ पे कोट क्या यूज़ किया, आई हैव मेजर्ड आउट माई लाइफ विद कॉफ़ी स्पून्स। वो कह रहे कि मैंने अपनी ज़िंदगी को माप के देखा कॉफ़ी स्पून से। मतलब कितना ये खराब कंपैरिजन है कि एक इंसान अपनी ज़िंदगी को कॉफ़ी स्पून से कैसे माप सकता है। विच मीन्स ये यही दिखा रहा है कि वो क्या बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है, उसको खुद ही नहीं समझ आ रहा। दिस हॉन्टिंग इमेज ऑफ द रूटीन एंड इनसिग्निफिकेंस अंडरस्कोर्स हिज पैसिव एग्जिस्टेंस। ऑब्वियस है। क्रिटिक देखिए हमारे यहाँ पे क्लीन प्रूफ क्या कह रहे हैं। ही डिस्क्राइब्स प्रूफ्रोक एज अ विक्टिम ऑफ मॉडर्न डिसइल्यूजनमेंट सस्पेंडेड इन अ वर्ल्ड वेयर मीनिंगफुल एक्शन इज इम्पॉसिबल, है ना। वो क्या कह रहे हैं हमारे जो हैरल्ड ब्लूम है, डिस्क्राइब प्रूफ्रोक एज अ विक्टिम ऑफ मॉडर्न डिसइल्यूजनमेंट। डिसइल्यूजन तो है ही है, वो भटका हुआ है
और ऐसे वर्ल्ड के अंदर वो जी रहा है जहाँ पे वेयर मीनिंगफुल एक्शन इज इम्पॉसिबल, कि वहाँ पे कुछ भी अच्छा होना, मीनिंगफुल होना इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो देखो कुछ भी सोच रहा है। नेक्स्ट हमारी थीम देखिए क्या है, दैट इज फियर ऑफ जजमेंट एंड इनसिक्योरिटी। प्रूफरोक को थ्रू आउट द पोम एक ही, अगर आपने पोम पढ़ी ना तो आपको पता होगा कि उसको एक ही डर लगा रहता है कि देखो अभी मैं 40 ईयर्स का हो चुका हूँ, मेरे बाल भी अब थिन हो चुके हैं, ठीक है, और ही इज़ अबाउट टू प्रपोज समवन। तो वो ये सोच रहा है कि ये लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, कि ये तो मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। तो उसको अपनी नहीं पड़ी, उसको दुनिया की पड़ी कि दुनिया क्या कहेगी, ठीक है। प्रूफरोक्स crippling fear of social and romantic rejection renders him impotent in both love and life, है ना। इसी एंजाइटी, इसी डर की वजह से वो रिजेक्शन मतलब वो वंचित है अपनी ज़िंदगी के अंदर लव एंड लाइफ से। डू आई डेयर डिस्टर्ब द यूनिवर्स, तो ये कोट आप इजीली यूज कर सकते हो। दिस रेटरिकल क्वेश्चन शोज his internal terror of breaking social conventions or exposing his emotions, which means क्या, वो यही तो डर है ना उसको, लोग क्या कहेंगे, है ना। मतलब जनरली एक बूढ़ा इंसान से आप एक्सपेक्ट नहीं करते वो किसी को जाके प्रपोज करेगा, तो वो यही कह रहे हैं कि सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन तो यही है ना, पर वो इसी एक्सपेक्टेशन को वो अपनी लाइफ में लागू कर रहा है और इसी डर के मारे वो कुछ भी नहीं कर पा रहा है। और एक और हमने कोटेशन यूज़ किया है यहाँ पे, दे विल से हाउ हिज हेयर इज ग्रोइंग थिन, कि मतलब वो कह रहे हैं कि अगर मैं प्रपोज करने जाऊंगा तो ये लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे कि देखो ये किसी को प्रपोज करने जा रहा है, इसके तो बाल ही सफ़ेद हो चुके हैं, विच मीन्स कि मजाक उड़ाया जाएगा इसका। ही इज़ हाइपर अवेयर ऑफ हाउ अदर्स परसीव हिम एंड एंशियस प्रिजनर ऑफ सोसाइटी इज गेज, मतलब उसको सोसाइटी की परवाह है। क्रिटिक हमारे हैं ग्रोवर स्मिथ, क्या कह रहे हैं, ही आर्ग्यूज दैट प्रूफरोक्स सेल्फ कॉन्शियसनेस बिकम द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इस पैरालिसिस, है ना। उसका जो सेल्फ कॉन्शियसनेस है ना, वो बार बार जो सोच रहा है, इसकी वजह से ही उसका सत्यानाश हो रहा है। नेक्स्ट थीम देखिए, सेक्सुअल एंजाइटी एंड डिजायर। डिस्पाइट बीइंग कॉल्ड अ लव सॉन्ग, द पोम इज मार्क्ड बाय फ्रस्ट्रेशन एंड द एब्सेंस ऑफ रोमांटिक फुलफिलमेंट, है ना। है तो ये एक लव सॉन्ग, पर इसमें लव वाला कुछ भी नहीं है। क्या बता रही है पोम, फ्रस्ट्रेशन एक इंसान की, जहाँ पे एब्सेंस है क्या, रोमांटिक लव। प्रूफरोक लॉन्ग्स फॉर इंटीमेसी बट कैन नॉट एक्ट ऑन हिज डिज़ायर्स, वो चाहता है पर वो दुनिया की परवाह कर रहा है और उसकी वजह से वो डिसीजन ही नहीं ले पाता और टाल देता है। कोड देखिए, आर्म्स दैट आर ब्रेसलेटेड एंड वाइट एंड बेयर बट इन द लैम्प लाइट ड्राउन विद लाइट ब्राउन हेयर। ये ब्रैकेट्स आप हटा के इसको पूरा कोट ऐसे यूज़ कर सकते हैं या फिर सिंगल लाइन भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। हिज फैसिनेशन विद फीमेल ब्यूटी इज टिंग्ड विद हेजिस्टेंसी एंड सेल्फ रेस्ट्रेंट, है ना। वो कहता है देखो मुझे उसको प्रपोज करना है, फिर वो इतनी सुंदर लेडी जिसने ब्रेसलेट पहना है, जो बिल्कुल वाइट स्किन वाली है ना, ब्राउन हेयर है, तो इस डर के मारे कि कहीं उसने मुझे रिजेक्ट तो नहीं कर दिया, अगर वो कर देगी तो इस डर के मारे वो उसको प्रपोज ही नहीं करता है। नेक्स्ट देखिए, हमारे जो क्रिटिक है जॉर्ज विलियम्सन क्या कह रहे हैं, रीड्स प्रूफरोक एज अ मैन ट्रैप्ड बिटवीन सेक्सुअल लॉन्जिंग एंड स्पिरिचुअल इनर्जिया, है ना। तो ऑब्वियस है ये तो इसी से रिलेटेड ही है। नेक्स्ट देखिए, टाइम एंड मोर्टैलिटी। अब देखिए प्रूफरोक ना लाइफ के उस पड़ाव पे 40+ एज उसकी हो चुकी है, तो ऑब्वियस है किसी दिन वो मरेगा, विच मीन्स इसको अब रियलाइज़ हो गया कि मैंने अपनी सारी लाइफ ऐसी ही ख़राब कर दी लोगों के बारे में सोच के, विच मीन्स कि अभी तो टाइम ही कम बचा है। प्रूफरोक्स म्यूजिंग्स आर ऑब्सेस्ड विद टाइम नॉट इन इट्स अबंडेंस बट इन इट्स डिके, है ना। वो उसका जो ऑब्सेशन है ना कि यार अब टाइम निकले जा रहा है कि किसी को तो मुझे प्रपोज करना पड़ेगा, यही इसी वजह से वो जल्दबाजी कर रहे हैं। बट इन इट्स डिके, है ना। ही इज़ एक्यूटली अवेयर ऑफ एजिंग एंड डेथ, उसको पता है कि उसको एजिंग आ रही है, डेथ आने वाली है ना, और पर फिर भी वो दूसरों की परवाह कर रहा है और उसकी वजह से वो डिले हो रहा है। I grow old, I shall wear the bottoms of my trousers rolled. You can use this quotation. देखिए यहाँ पे क्या बात है, कोटेशन का क्या लग रहा है, द कॉमिकल इमेज हाइड्स अ ट्रेजिक रियलाइजेशन ऑफ मोर्टालिटी एंड लॉस ऑफ यूथ, है ना, कि वो एक सर्टन उसको रियलाइजेशन हो ही गया, इस कोटेशन से हमें पता लग भी रहा है। यहाँ पे ह्यूग कैनर क्या कह रहे हैं, ही नोट्स टाइम इन टीलियस फॉर्म इज़ नॉट प्रोग्रेसिव बट सर्कुलर ट्रैपिंग प्रूफरोक इन अ लूप ऑफ रिग्रेट्स एंड इनएक्शन, है ना।
उसको रिग्रेट होने तो वाला है, इसीलिए तो वो जा रहा है कि भी मुझे जाना चाहिए और ये काम करना चाहिए। लास्ट थीम देखिए, इमेजरी ऑफ द अर्बन वेस्ट। द सिटी in proof rock is polluted and lifeless, a symbol of modern spiritual decay। जब आप ये थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आपको याद आएगा इसी से टी.एस. एलियट के वेस्टलैंड की, जहाँ पे एलियट ने सेम चीज़ बोली है कि इन द मॉडर्न एरा सिटी इज़ कम्प्लीटली पॉल्यूटेड। पॉल्यूटेड यहाँ पे वो वाला नहीं है, यहाँ पे पॉल्यूशन क्या है, पॉल्यूटेड सिटी क्यों है, क्योंकि जो लोग हैं वो खुद से ही दूर होते जा रहे हैं, वो दूसरों की ज़्यादा परवाह कर रहे हैं, और जो स्पिरिचुअली और मॉरली बैरन हो चुके हैं लोग। तो ये जो थीम है यहाँ पे भी सेम, इसीलिए जो सिटी है वो पॉल्यूटेड हो गई है, लाइफलेस हो गई है, जहाँ पे मोरालिटी का तो कोई नाम ही नहीं है। कोटेशन देखिए, द येलो फॉग दैट रब्स इट्स बैक अपॉन द विंडो पेन्स, है ना, यहाँ पे नेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है ये जो हमारा येलो फॉग है। द फॉग इज ऑलमोस्ट एनिमल लाइक, डर्टी, क्राउलिंग, सफोकेटिंग। एलियट यूजेस दिस अर्बन इमेजरी टू रिप्रेजेंट मॉरल एंड इमोशनल स्टेग्नेशन, है ना। अब क्या कह रहे हैं, इट्स नॉट अ ट्रेडिशनल लव पोएम, ठीक है, इट्स एविडेंट बट अ पावरफुल एक्सप्लोरेशन ऑफ मॉडर्न आइडेंटिटी, है ना। मॉडर्न मैन को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे प्रूफ रॉक, जो खुद से ही अवेयर नहीं है, खुद से दूर है, एलियनेटेड है, इनर टर्मोइल है, विच मीन्स कि वो डिसीजन नहीं ले पा रहा, उसके मन में कन्फ्यूजन रहता है। थ्रू फ्रेगमेंटेड स्ट्रक्चर, रिच इमेजरी एंड पेनफुली सेल्फ अवेयर स्पीकर। वो सेल्फ अवेयर है लेकिन वो जो उसके अंदर जो डिसीजन ना लेने की जो पावर है वो सारा काम खराब करिए। एलियट क्राफ्ट्स एज वन ऑफ द अर्लीस्ट एंड मोस्ट इंड्यूरिंग मास्टरपीसेस ऑफ मॉडर्न पोएट्री। सो इसका कंक्लूजन मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। आई होप कि ये जो क्वेश्चन मैंने आपको कराया है ना, सो वी हैव कंप्लीटेड अ क्वेश्चन फॉर HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर, और जिन्होंने नहीं किया आप लोग प्रिपेयर कर लेना। इनमें से देखो मैंने कोटेशन इतनी सारी इसलिए डाली हैं कि जो आपको अच्छी लगे आप वो ऑप्ट कर सकते हो। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लेना, अगर आपके कोई फ्रेंड प्रिपेयर करें उनके साथ शेयर कर देना। Thank you.